हाल ही में डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य विमानों की भारी तैनाती देखी गई, जिससे यमन और मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर हवाई हमले की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिए हैं और ईरान पर भी हमले की संभावना है। हाल के दिनों में डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य विमानों की भारी आवाजाही देखी गई है, जो एक बड़े हवाई ऑपरेशन की तैयारी का संकेत दे रही है। अमेरिका इतिहास में इस आइलैंड को मध्य पूर्व में स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर चुका है और अब फिर से ऐसा कर सकता है। जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से मध्य पूर्व में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसमें यमन में हुती नियंत्रित क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। मध्य पूर्व के चारों तरफ अमेरिका अपनी तैनाती बढ़ा रहा है और अपने घातक बॉम्बर तैनात कर रहा है, जिससे लग रहा है कि यमन के साथ साथ ईरान पर भी हमला हो सकता है और इसकी आंच पूरे मिडिल ईस्ट पर आ सकती है। पिछले कुछ घंटों के दौरान मिसाइल बलों, ड्रोन, वायुसेना और नौसेना बलों ने लाल सागर में दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया। मुख्य रूप से अमेरिकी विमानवाहक पोर्ट टैमून, जो हमारे देश के खिलाफ आक्रमण के लिए लॉन्चिंग बेस के रूप में कार्य करता है। टकराव कई घंटों तक चली और इस बयान के समय तक हमारी सेना एक्टिव है और हमला जारी रखे हुए है। अमेरिका ने यमन पर हमला करने के लिए डिएगो गार्सिया में अपने घातक हमलावर विमान तैनात किए हैं। सैन्य उड़ान ट्रैकिंग डेटा के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक के मुताबिक कम से कम 5 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर और 7 17A ग्लोबमास्टर परिवहन विमान सुदूर हिंद महासागर बेस पर पहुंचे हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने पुष्टि की कि वाशिंगटन यमन के हुतियों पर तब तक हमला करना जारी रखेगा जब तक कि वे लाल सागर में वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों पर अपना हमला बंद नहीं कर देते। अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर गोलीबारी करना और हमारे जहाजों पर गोलीबारी करना और हमारे ड्रोन पर गोलीबारी करना और अमेरिकी लोगों की जान को जोखिम में डालना इस संघर्ष को समाप्त करने का अच्छा तरीका है। हुती कल ही रोक सकते थे अगर वे कहते हम आपके लोगों पर गोलीबारी बंद करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करने का फैसला किया और इसलिए उनकी क्षमता को कम करने और इसमें शिपिंग लेन खोलने और हमारी जमीन की रक्षा तक यह अभियान रुकने वाला नहीं है। एक अमेरिकी अधिकारी ने हाल ही में मीडिया को बताया कि हुतियों के खिलाफ ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि डिएगो गार्सिया में B-2 बम्बर की तैनाती हवाई अभियानों के संभावित विस्तार का संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए जा रहे इन हमलों का मकसद विद्रोही समूहों को निशाना बनाना और उनके प्रमुख समर्थक ईरान पर दबाव बनाना है। यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाने की कई बार चेतावनी दी है। या अल्लाह, या अल्लाह।